नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाणी। और पिछले दिनों प्रोफेसर बलराम पाणी लगातार चर्चा में थे जब दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे और एक बड़ा बैकलॉग भरा गया। स्वागत है प्रोफेसर पाणी हमारे चैनल पे। और अब जब चुनाव खत्म होने जा रहे हैं तो उसके बाद फिर अब अपॉइंटमेंट की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? वर्तमान तक हमने करीब 4600 के करीब अपॉइंटमेंट हो चुका है। रिक्रूटमेंट जो नया रिक्रूटमेंट होना था वो हो चुका है। और जैसे कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि 4 तारीख को समाप्त होगी, उसका बाद हम तुरंत उसी को फिर हमने एक्टिवेट करेंगे। हम ऑलरेडी सारी प्रिंसिपल को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो 4 तारीख का बाद 5 तारीख ऑनवर्ड्स आपने जितना भी रोस्टर क्लियरेंस अभी जो दौरान जो छुट्टी था उसी टाइम में हमने वो रोस्टर सारी क्लियर कर रखे हैं। 5 तारीख से ये एडवर्टाइजमेंट सारी चला जाएगा। और जाने के वक्त हमारा उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर जितना बाकी रह गया वो सारी की सारी हमारा रिक्रूटमेंट समाप्त हो जाएगी। उसका बाद जो डेली रूटीन वर्क में आ जाएगा, मतलब रिक्रूटमेंट तो कभी समाप्त नहीं होती है लेकिन रूटीन वर्क में आ जाएगा। जो बैकलॉग अगर से सारी समाप्त हो जाएगी, हम 2 महीना के अंदर हमने समाप्त कर सर ये हम मान के चले कि जो आने वाला वक्त है तो जो एडवोकेजम का जो ज़माना था वो अब खत्म हो गया। एडवोकेजम ऑलमोस्ट खत्म है अभी, मतलब जो थोड़ा बहुत बची है वो 1-1.5 महीना के अंदर अंदर वो एडवोकेजम खत्म हो जाएगा। और इस बार एक स्टेप लिया एडवोकेजम और फ्यूचर में ना आए, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखा है सारी प्रिंसिपल को, जो अगला 6 महीना तक जो लोग रिटायर करेंगे उनका भी एडवर्टाइजमेंट कर दें और उनका भी रिक्रूटमेंट कर दें। जैसे जिस दिन वो रिटायर करेंगे नेक्स्ट डे उनका अपॉइंटमेंट हो जाए। तो इसकी वजह से अगर किसी एक दिन के लिए कोई भी ये ना कह पाएँ किसी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारे पास टीचर नहीं था हमारा पढ़ाई में, मतलब एक दिन के लिए भी जो है वो पोस्ट खाली नहीं रहेगा। क्योंकि जिस दिन रिटायर करेगा नेक्स्ट डे, क्योंकि पहले ही वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है और वो उसका वो वैलिडिटी हो जाएगा नेक्स्ट डे को। और सर जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, पिछले दिनों आपने कहा था कि अब फोकस जो है वो नॉन टीचिंग के अपॉइंटमेंट पे भी होगा, क्योंकि उनको भी परमानेंट जो है वो अगर पोस्ट पे होंगे लोग तो अच्छे से काम हो पाएगा। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी का जिस दिन जयंती थी उसी दिन ये घोषणा की थी। तो अभी सर उसकी गाड़ी कहाँ तक पहुँची? नहीं, वो उसी दौरान भी हमने वो सारी प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और सारी की सारी अभी तैयार भी हैं। और 4 तारीख का बाद, जून 4 तारीख का बाद आप देखेंगे जैसे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होती है तुरंत हमने चारों दिशा में हमने उसको ख़त्म करेंगे। और ये जो एडवोकेशन और टेम्प्रारी ये सारी बातें जो है वो ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो जाएगी। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कह रखे हैं। और सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो यहाँ वर्षों से काम कर रहा है उनके भविष्य के लिए क्या है सर? ना, वो उनके लिए भी वो भी उसी प्रोसेस में आएंगे और उनके लिए भी हमने जो भी रिलैक्सेशन देना था हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू में भी कुछ रिलैक्सेशन हमको मिली है। उनके लिए भी हमने वो सारी जितना भी हमसे संभव हो सकता है हमने सारी रिलैक्सेशन हमने जो हमारे पास जो एम्प्लॉई अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कर रहे हैं उनको भी हमने ये सुविधा है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू में हमको मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर जो है वो अब CUT के जरिए एडमिशन हो रहे हैं। हाँ जी। लेकिन विडंबना है सर कि हर साल सीटें खाली रह जा रही हैं, आप क्या कारण? नहीं, इसी बार हम पहले से तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो आउटस्कर्ट कॉलेजेस है वो आउटस्कर्ट कॉलेज में क्या होता है कि जनरली हमारा जो सीट खाली रहती है साइंस कॉलेज में, साइंस सब्जेक्ट में ये सीटें खाली रह जाती है। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में वो पहले इंजीनियरिंग मेडिकल ये सारी बाद में खुल जाता है और वो जो हमारा ड्रॉप आउट है वहीं से वो निकल जाते हैं। जो ड्रेन आउट हो जाती है वो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को चले जाता है। लेकिन हमने इस बार तय किया गया है कि सारी प्रिंसिपल से बात की, जिस कॉलेज में ये स्पेशल प्रॉब्लम है, जिस कॉलेज में इस तरह से जो हमारा एक्सपीरियंस से पता चला कि जो कॉलेज में ज़्यादा रहता है वहाँ पर हमने अभी इस साल से हमने कहा था कि 20% एक्स्ट्रा आपने लो, लेकिन हमने उन्हीं लोगों को अभी इस बार परमिशन देने की, मतलब अभी तो दिया नहीं लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हो सकता है 50% तक हमने परमिशन दे दे एक्स्ट्रा लाने के लिए, जैसे कि जो ड्रेन आउट जो हो रहा है उस ड्रेन आउट को एडजस्ट करेंगे। ये सारी कॉलेज में नहीं है, कुछ कॉलेज में करेंगे जो कॉलेज का ये है। और हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि एक प्रपोजल वो दें कौन सा कॉलेज में इस तरीके से घटनाएँ हो रही है, सीटें ज़रूरत से ज़्यादा खाली है
अगर वो है तो उसके लिए भी हमने कुछ एक मॉडलिटी निकाल रहे हैं कि उसको भी हम एडजस्ट करेंगे इस बार। सीयूटी के एग्जाम में भी सर बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि सीयूटी का एग्जाम दिल्ली विश्वविद्यालय का है और विश्वविद्यालयों के लिए भी? मैं इतना बड़ा आपका एग्जाम ब्रांच है और बहुत सारी जो है वो कॉलेजेस हैं, ये मुझे लगता है पूरे देश के लिए एग्जाम करवा सकते हैं। नहीं, देश के लिए करने के क्या है कि बहुत सारी सेंटर्स भी ऑल ओवर इंडिया में खोलना पड़ेगा और सारी के लिए उसको बहुत बड़ा मैन पावर चाहिए। जैसे कि इसके लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनके पास ऑल ओवर इंडिया में उनका नेटवर्किंग है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑल ओवर इंडिया में चारों तरफ वो नेटवर्किंग नहीं है। हमको किसी और का ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे, हमको इन एडवांस कहेंगे, तो वाइस चांसलर साहब ने अगर कोशिश करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, दे आर कैपेबल, कर सकते हैं। एक बड़ी समस्या सर देखने को मिल रही है, पिछले दिनों एक नोटिस भी कॉलेजेस को इशू हुआ था कि टीचर्स क्लास नहीं लेते। अभी शहीद भगत सिंह कॉलेज में जो बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया एग्जाम देने से, तो उसमें स्टूडेंट्स का कहना था कि टीचर्स क्लास लेने नहीं आते और प्रशासन का कहना है कि बच्चे क्लास में नहीं आते। इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? नहीं, ये तो एलिगेशन चलता रहता है, क्योंकि जिसने रिसीविंग एंड में रहेगा वो कहेगा, एलिगेशन देगा। लेकिन हमारा ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने हर एक प्रिंसिपल को, मतलब कि आप कहीं सुने हैं आज तक वाइस चांसलर साहब ने एक प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं भाई। और जो नया रिक्रूटमेंट भी हो रहा है प्रिंसिपल को, उसका एक सर का एक, मतलब कि मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, सर का एक पेट क्वेश्चन है कि भाई आपने ये जो ऑप्शन है उसको कैसे आपने रिजॉल्व करेंगे। ये इसका ऊपर क्वेश्चन वाइस चांसलर साहब ने पूछते हैं। इस सर क्या, मतलब कि आपने वो कितना कंसर्न है इसके बारे में आपने सोच सकते हो। और इसलिए वाइस चांसलर साहब ने मेरे को कह रखे हैं कि किसी कॉलेज को आपने कभी कभी सरप्राइज चेकिंग करने के लिए चले जाओ, लेकिन ऐसा है नहीं अभी। लेकिन हमने जो ऐसे ही हमारा ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल हम जा सकते हैं। सर, सरप्राइज चेकिंग की आपने बात की, तो क्या डीन ऑफ कॉलेजेस के पास कोई सेंट्रल कंट्रोल भी है कॉलेजेस को लेकर? कंट्रोल रूम कोई है आपका कोई, कि जहाँ से सारे कॉलेज एक जगह बैठे हुए आप कंट्रोल कर लें? नहीं, ऐसे तरीके से कोई है नहीं। लेकिन बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर्स, इसे ज़्यादातर आपने जो जैसे कह रहे हैं कि ऑप्शन है, ये सारी ज़्यादातर नहीं होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टीचर्स वो क्लास लेने के लिए पसंद भी करते हैं। और ये भी है, आप मान लीजिए एक टीचर्स है जो अच्छा टीचर हम मानते हैं ना, जो क्लास लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। वो सब्जेक्ट ऊपर मास्टर है, वो कभी क्लास लेने के लिए पीछे नहीं हटता। और स्टूडेंट उसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो खुशी होता है। तो वो उस टाइप का प्रोफेसर हमारे बहुत है, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम कैसे नहीं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी से है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम क्यों है कि जो हमारे पास जो प्रोफेसर्स है, हमारे पास जो टीचिंग स्टाफ है, वो सारी को सारी क्लास लेने के लिए पसंद करते हैं। बस एक दो कहीं पर है, वो उसको भी हमने कंट्रोल कर लेंगे। वो भी मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि किसी कारण की वजह से नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। ड्यू का नाम तो हो ही रहा है, लेकिन पिछले दिनों दो ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से ड्यू का नाम खराब हो रहा है, उनकी छवि खराब हो रही है। एक तो एग्ज़ाम होने के महीनों तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है और अप्रैल एंड या मई हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता। नहीं सर, अभी तो हमने ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं। अभी इस साल तक जो हमारा जो बैकलॉग लग गया था ना, जो कोरोना के टाइम में हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इकट्ठा साथ चला, हाइब्रिड मोड में चला, ये सारी चला। तो ये से क्या है कि हमारा 2-3 कैलेंडर चला एक साथ। एकेडमिक कैलेंडर जो है 3 कैलेंडर एक साथ साइमल्टेनियसली चला, और बिकॉज ऑफ द कोरोना की वजह से हमने 3 कैलेंडर साइमल्टेनियसली चला। हमने अभी करते अभी इसी साल हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया, और इसका बाद एक ही कैलेंडर आएगा तो एक साथ एकदम बिल्कुल इन टाइम 21 जुलाई को जो इस बार सेशन शुरू होगा वो एकदम बिल्कुल एक ही कैलेंडर आएगा। एक ही कैलेंडर के बाद स्ट्रीमलाइन हो जाए, जैसे एकदम बिल्कुल डेट जो है चेंज नहीं होता है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम इसीलिए फेमस है कि एग्जाम ठीक टाइम से करता है, रिजल्ट ठीक टाइम से निकलता है और निकालेगा वही। यानी कि सर हम मान के चलें कि जो है आने वाले समय में जो एक छवि खराब हो रही थी रिजल्ट को लेकर, वो ठीक हो जाएगी? हाँ, ये तो नहीं, हम तो पूरा कॉन्फिडेंट है। हम तो कह रहे हैं कि हमारा ये छवि इतना नहीं है, मतलब क्या कि कोरोना की वजह से कुछ तो एक ऐसा है कि एपिडेमिक सिचुएशन आ गया, वो एपिडेमिक की वजह से ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा रेडी है कि वो सारी स्ट्रीमलाइन कर देगा। सर, कोरोना तो सारे मर्जों की एक दवा है, लेकिन साथ में ये है कि कॉलेजेस ने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ही नहीं भेजे, और वो मार्क्स जो दिसंबर में आ जाने चाहिए थे वो अप्रैल में आए। नहीं, ये बात तो मैंने कह रहा ना, 3 कैलेंडर साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा दिक्कत है।
पर ये कैलेंडर सारी एक लाइन में स्ट्रीमलाइन होके इसी जुलाई के ऑनवर्ड्स सारी एक ही कैलेंडर आएगा। जब एक ही कैलेंडर आएगा तो सारी टीचर दे देगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत जो है कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि 3 कैलेंडर एक साथ चल रहा है, तो ये सारी ठीक हो कैलेंडर की बात हुई तो क्या जो अब शिक्षक हैं वो ऑफलाइन की जगह जो है डिजिटली पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है? नहीं, वो तो जो चल रहा था, लेकिन अभी हमने कहा कि ऑफलाइन तो मतलब क्लासरूम तो होगा ही होगा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा तो हमने अभी ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि ये भी हमको सिखा दिया कि ऑनलाइन में भी टीचर अभी पारंगम हो गए और उनका जो टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसके सब ऑलमोस्ट सारी टीचर को नया टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सबको आ गया और सारी उसमें भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों मोड में करेंगे तो स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड। लेकिन सर एक चीज़ तो है कि एग्जामिनेशन तो टाइम पे हो रहा है, हाँ जी, रिजल्ट में हो रही है देरी, और उसके लिए 2-3 कारण जो है वो सुनने में आ रहा है सूत्रों से कि एक तो है कि टीचर्स पेपर चेकिंग में सारे टीचर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हाँ जी, और दूसरी जो चीज़ है वो आईए टाइम पर नहीं आ रहा, और तीसरी चीज़ है कि एग्जामिनेशन को लेकर कोई रिपोजिटरी सिस्टम भी नहीं है आपके यहाँ। नहीं, अभी कर दिए हमने। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को जो है अभी जो OSD है उनको बुला के और इसका बारे में वो कंसर्न जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें हैं कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसके लिए सारी फीडबैक लेके उसकी दिशा में चल रहे हैं, और इसी साल ऑनवर्ड से आप देखेंगे कि सही टाइम में रिजल्ट निकलेगा, उससे कोई डिले नहीं होगा। एक सवाल सर जो है वो स्टूडेंट्स का है कि मार्च में UGC ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो CBCS LOCF के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 1 साल का ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। हाँ जी। तो ड्यू इसके बारे में क्या है, क्योंकि उनके एग्जाम होने जा रहे हैं? नहीं, अभी हमने उसके बारे में दिशा में काम नहीं किया है, और अभी बहुत जल्दी उसके बारे में हमने सोच रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स अलग टाइप की होती है, तो इसलिए हमारा जो नॉर्मल रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क से हट के थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है, तो उसके लिए एक मोडालिटी निकालना पड़ता है। वो मोडालिटी क्या है, हम बैठ के वो उसके ऊपर डिसाइड करके फिर हमने टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमने ये करेंगे। और सिलेबस को लेकर क्या स्थिति है? NEP 2020 आपने बड़े जोर शोर से लागू किया, लेकिन हर सेमेस्टर का सिलेबस बनता गया। अभी 4th ईयर आने वाला है। हाँ, वो हम तो रेडी है, हम तैयार है 4th ईयर के लिए तो सब तैयार है, रेडी है सर? रेडी है। तो इसको लेकर भी कोई सर रिपोजिटरी होती है सिलेबस को लेकर? हाँ, ये सारी है। हाँ, ये कहाँ है? ये सारी हमारे पास है, रिकॉर्ड है सर? रिकॉर्ड है। ये हमारा बाकायदा इसी में पास होती है। हमारा एक मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। ये स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी एकेडमिक कमेटी जाता है, एकेडमिक कमेटी से इसी को जाता है, एक इसी से पास होके डिपॉजिट रखा हुआ होता है। जैसे सेमेस्टर आता रहता है हमने उसको ओपन करते रहते हैं, ये सबको पता है। ड्यू में सर BCom ऑनर्स सबसे पॉपुलर कोर्स है। हाँ जी। उसके बाद BCom प्रोग्राम का आता है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद जो है इंग्लिश ऑनर्स। हाँ जी। यही 4-5 कोर्सेज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मारामारी होती है 71,000 सीटों में ये है। तो क्या सर कुछ नए कॉलेजेस भी खोले जाने की तैयारी है? 2 कॉलेजेस के बारे में सुना था, लेकिन उसके बाद इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, एक फतेहपुर बेरी में और एक नजफगढ़ में। हाँ जी, वो तो 2 कॉलेज का भी हमको जो ऑनरेबल वाइस चांसलर आपने ऑलरेडी सबके सामने कहे हैं कि हमको 100 करोड़ का सैंक्शन हो चुके हैं। हमने उसी दिशा में चल रहे हैं और बहुत जल्दी उसी दिशा में हमने काम कर रहे हैं, और वहाँ पर 2 कॉलेज नया आ ही रहा है। अभी सर जब आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपके कमरे में आ रहे थे तो हमने भारत माता की जो फोटो है वो सबसे ऊपर देखी, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री से भी ऊपर। तो ड्यू को लेकर आपके एक विज़न की अगर बात करें, देश तो सर्वोपरि है ही, आपका विज़न क्या कहते हैं? देखिए, आपने एक बड़ा इकाई से लेकर छोटे इकाई तक, मतलब कि हमने कहते हैं साइंस में, मैं तो साइंस का हूँ, एक लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट जो है कि छोटी से छोटी इकाई है, छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक एक ही पैरामीटर में चलता है, मतलब सबका दिशा एक लाइन पे होता है, तो हमने एक साथ चलते हैं। तो हम जब कहते हैं भारत माता सर्वोपरि है, मतलब भारत हो गया हमारी ये बड़ी इकाई, छोटी इकाई है हमने के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हम ये कहते हैं कि हमारे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा भारत माता की तरह ये आगे ही, ये भी हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जितना हमारे पास व्हाट एवर द नॉलेज वी हैव, वो सारी को सारी हमने इसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छाई करने के लिए हम लगाएंगे। और ये मेरा विश्वास है कि यहाँ पर जितना भी एम्प्लॉई है, जितना स्टेक होल्डर है, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, सपोर्टिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग हो, स्टूडेंट्स हो, जो भी है इसका स्टेक होल्डर है, सारी के सारी इसी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप में करने के लिए सबका दिशा और मन एक साथ है। हम इसीलिए आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं।
इसलिए कहते हैं हमने जो पीसफुल प्रोग्रेस है, हमने धीरे धीरे ये पीसफुल प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम स्ट्रेसफुल सक्सेस की तरह नहीं जा रहे हैं, पीसफुल प्रोग्रेस की तरह जा रहे हैं। तो ये छोटी इकाई मत सोचो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जैसे भारत माता हमारे तो बड़ी इकाई, तो भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी आके छोटी इकाई भारत माता की एक इकाई है, उसको भी हमारे लिए एक सर्वोपरि है। सर जैसे आपने कहा छोटी इकाई बड़ी इकाई, डीयू के जो कॉलेजेस हैं, हाँ। जाहिर बात है कि जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते हैं तो नॉर्थ कैंपस का सबसे अधिक क्रेज होता है, उसके बाद कुछ साउथ के कॉलेजेस हैं, इनमें रहता है, और मिला जुला के कोई 10 या 15 कॉलेजेस हैं जिनको लेके सबसे अधिक मारामारी रहती है। तो बाकी कॉलेजेस में सर जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जैसे हम बात करते हैं अदिति महाविद्यालय की या भगिनी निवेदिता कॉलेजेस की, तो इनके लिए सर क्या हो रहा है जिससे कि स्टूडेंट्स वहाँ भी जाएं, वहाँ से एडमिशन विड्रॉ? वो वहाँ पर भी जो आपने कह रहे हैं कि जो उसका लोकेशन जो है, लोकेशन जहाँ पर है उनको भी एक अभी बिल्डिंग जो है उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं नया बिल्डिंग मिल जाए, और नया बिल्डिंग के लिए उनको भी गवर्नमेंट अलॉट किया है लैंड। तो जैसे जैसे नया बिल्डिंग मिल रहा है, जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज का है, एक स्कूल के बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन इतना बिल्डिंग चलने का बाद भी आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अभी भास्कराचार्य कॉलेज नया है, पूरा बिल्कुल नया है। ये सारी कॉलेज साइंस में पूरा टॉप में जा रहे हैं, और ये है ठीक है, मानता हूँ कि ये कैंपस कॉलेज है, उसका एक क्रेज़ है, लेकिन जो ऑफ कैंपस है वो भी कोई नहीं है। और आप देखिए अभी एक पैरामीटर क्या है, मैंने ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप श्यामलाल कॉलेज को देखिए, भास्कराचार्य कॉलेज को देखिए, अरे ये सारी कॉलेज जो है 8++ लिए हैं नाक का एक्रेडिटेशन में। ये कैसे लिए हैं? ऐसा तो नहीं लगा। उनका जो पैरामीटर है, आपने यहाँ पर कैंपस कॉलेज में भी वो 8++ ले रहा है, मिरांडा कॉलेज, लेकिन वो भी कॉलेज 8++ ले रहा है। पैरामीटर तो एक ही है नैक के लिए, तो ये दोनों पैरामीटर तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो ऑफ कैंपस हैं, एक यहाँ पर 5-6 कॉलेज इकट्ठा है, तो इसलिए कहा कि स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा है, और ये ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, तो इसलिए बहुत ये 100 साल पुराना, 50, 60 साल, 70 साल पुराना है कॉलेजेस है, तो उनका एक क्रेज़ है। और जो बाकी ऑफ कैंपस है, थोड़ा सा कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 35 साल, इस तरह से है, और वो भी उनका क्रेज़ है, और कोई भी कॉलेज खाली नहीं जाता है। वहाँ भी कॉलेज का नाम रेपुटेशन अच्छा है, वो भी नैक में भी अच्छा काम कर रहे हैं, NIRF रैंकिंग में भी वो अच्छा पोजीशन में आ रहे हैं। अब देखिए जो आप कहते हैं NIRF रैंकिंग में विदिन 25 वो पूरा इंडियन कॉलेजेस, उसमें 10 दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। इसमें ऑफ कैंपस है कि नहीं है? ऑफ कैंपस का है सभी है। तो फिर डीयू के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी भी चाहते हैं कि जो ओवरऑल रैंकिंग हो, QS रैंकिंग, उसमें डीयू नंबर हो, नंबर 1 आए वो, तो उसके लिए भी सर क्या आगे अगले 5 साल के लिए एक डीन ऑफ कॉलेजेस के रूप में आपसे पूछा जाए, क्या विजन होना चाहिए? अब देखिए ना, जब वो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कह दिए कि हमारा रैंकिंग में ये सारी गणे है, तो हमने पहले क्या करना है, उनको जो जिसी में हमने लैग में आइंड है, हम उसी को भी फुलफिल करेंगे। जो भी हमारे जिसमें हमें कमी है उसी को फुलफिल करेंगे। अभी हमारा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया। पहले स्टूडेंट टीचर रेशियो का हमारे जिसने जो आड़क था, आड़क होने की वजह से वो क्या है, वो काउंट नहीं होता था। अभी क्या है, उसी दिशा में चल पड़े, और एकेडमिक वैल्यू को हम ज़्यादा देने के लिए अभी हमने रिसर्च फील्ड में हम गए। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कहे हैं कि भाई जो हो गया, लेकिन अभी से आपने सारी स्कोपस जर्नल में आपने पेपर छापो, और उसके लिए इंसेंटिव भी दिया गया है कि भाई जो स्कोपस में और अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, उनको पूरा कैश प्राइज दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, और स्टूडेंट जाएगा, प्रोफेसर्स दिया जाएगा। और इस बार भी कहा गया है जो नंबर ऑफ द जो कॉलेज टीचर्स है उनको गाइडशिप के लिए, जो PhD स्टूडेंट्स को गाइडशिप करने के लिए उनको भी परमिशन बहुत लार्ज स्केल में दिया गया है। तो ये आपने रैंकिंग में, QS रैंकिंग में इनका ये हेल्प करेगा, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रेशियो बढ़ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रिसर्च स्कॉलर बढ़ेंगे तो अपना एक्स्ट्रा म्यूरल फंड भी वहीं पर जनरेट होगा, और प्रोफेसर से अगर अच्छा जर्नल में छापने के लिए अच्छा काम भी करेंगे, और नया प्रोजेक्ट भी लेंगे अपना कॉलेज में। ये सारी एकेडमिक्स की फील्ड में हम जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए वाइस चांसलर आपने कहे हैं कि किसी भी आपका कॉलेज जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप करोगे, और जो भी पॉसिबल है हम हेल्प करने के लिए तैयार है। हिफा में आपने कहा है कि वाइस चांसलर आपने कहा है कि पहले तो हमने कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन इस साल से आपने कहा है कि जो कॉलेज हिफा से पैसा लेके अपना कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अब तुरंत इमीडिएटली करो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जितना हेल्प है वो सारी कर रहे हैं। पिछले दिनों जब UPSC के नतीजे आए थे, और उसमें जामिया में जो एक उनका रेजिडेंशियल कोचिंग चलता है, तो ऐसे ही डीयू में भी बनाने की बात हुई थी, क्योंकि एक ज़माने में जुबली हॉल के पास बस लग जाया करती थी जो है वो लावासना जाने के लिए, स्टूडेंट्स की इतने कैंडिडेट्स निकलते थे जो है डीयू से। तो क्या इस तरह का भी कोई केंद्र यहाँ खोला जा सकता है?
अभी तो इसी दिशा में नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। अगर वो स्टूडेंट का है तो एक दिल देखो, बात है सबका तो क्रेज़ है कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो उसी में कुछ सिविल सर्विस के लिए लोग ने तैयारी करते हैं। तो इसी दिशा में हम भी जब मौका मिलेगा तो कोई एक प्रपोजल आता है उसी को देखेंगे कितना फिजिबल है कितना नहीं है, और उसी दिशा में हम काम करेंगे। लेकिन अभी तो ये जो हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूट, जो हमारा एकेडमिक जिसके लिए हमने नाम है, उसी का हमने फोकस दिया है। लेकिन ये तो हमारा अलग से है, उसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा। आज का सर आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पिछले दिनों जो है ग्रेडेड डिटेंशन सिस्टम लागू किया शहीद भगत सिंह कॉलेज ने, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये मॉडल दूसरे कॉलेज भी अपनाना शुरू कर दें। तो क्या डिटेन करना स्टूडेंट्स को एकमात्र सोल्यूशन है? नहीं, ये डिटेंशन ऐसे नहीं है, मतलब कि आर्बिट्ररली नहीं है। इसके एक पैरामीटर सेट किया गया है कि भाई एक आपने सपोज कहेंगे डिटेन करेंगे, आपने कहेंगे कि भाई एक स्टूडेंट 10 दिन आया, 10% अटेंडेंस है, कहेगा भाई मेरे को डिटेन मत करो, आपने हमको एग्जामिनेशन देने दो, फिर कॉलेज क्यों आएगा? तो इसका एक डिसिप्लिनरी एक्शन है। ये डिसिप्लिन को मतलब कि कॉलेज की जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए आपने अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डिसिप्लिन नहीं रहता है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, वो इंस्टीट्यूट आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये डिसिप्लिन है। और ये स्टूडेंट हमारा, स्टूडेंट की वजह से हम हैं, और स्टूडेंट को हम डिटेन करें। और ये जानते हैं टीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, दे आर द प्रो स्टूडेंट। और स्टूडेंट को नहीं होंगे तो हम अरे स्टूडेंट के लिए तो हम हैं, स्टूडेंट को सारी हेल्प करने के लिए। हमारे स्टूडेंट को कैरियर चौपट करके हमारा क्या मिलेगा? हम तो स्टूडेंट की वजह से हम हैं, स्टूडेंट नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो स्टूडेंट का कैरियर चौपट करने के लिए हमारा कोई ये नहीं है। हमने स्टूडेंट को हम कहते हैं आप डिसिप्लिन रहो, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और इंस्टीट्यूशन का भी भविष्य उज्जवल होगा। यही हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू।